नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डॉट डिफेंस। टाइटल से आप थंबनेल से समझ ही गए हो कि आज की जो वीडियो है वो इस पर होगी कि अपने मार्क्स को कैसे बूस्ट करना है। ठीक, लेकिन मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं इसके बारे में डिस्कस करें थोड़ा सा। मैं दो कैटेगरीज में बच्चों को डिवाइड करूँगा। एक वो बच्चा जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है और एक वो बच्चा जिसका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का है। ठीक, जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है उसके भी कंसिस्टेंटली पुअर नंबर आ रहे हैं, उसके भी कम नंबर आ रहे हैं, वो भी जितना वो अचीव करना चाहता है मार्क्स वो नहीं कर पा रहा। उसका रीज़न क्या है, उसके रीज़न के बारे में ज़रा थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक, पहला रीज़न, तुम जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठ रहे हो, क्या तुम्हें इस चीज़ का पता है तुम कितना बड़ा एक पाप कर रहे हो कैलकुलेटर लेकर बैठकर। कैलकुलेटर इन द सेंस प्रॉपर कैलकुलेटर नहीं, लेकिन जो कैलकुलेशंस है वो तुम अपने फ़ोन पे करते हो। प्लस माइनस मल्टीप्लाई तक ठीक है, जहाँ पे डिवीजन आ गई डेसिमल्स की वो तुम अपने मोबाइल पर कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम क्या होगा, तुम्हारी वो आदत पड़ जाएगी, तुम्हारा माइंड उतना शार्प नहीं होगा, तुम्हारा माइंड उतना तेज़ कैलकुलेट नहीं कर पाएगा चीज़ों को, और पेपर में तुम गलत कर दोगे कैलकुलेशन। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है जो बच्चे करते हैं कि जो मैथ्स अच्छा है उनका लेकिन कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। कैलकुलेशन इंप्रूव करो। फिर अगर कैलकुलेशन सही नहीं है, क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है वो है एब्सेंट माइंडेड स्टूडेंट्स जो होते हैं। एब्सेंट माइंडेड का मतलब, यूपीएससी ने शीट दी, सोल्व किया क्वेश्चन, आंसर आया -1 और मार्क कर दिया 1। होता है एब्सेंट माइंडेड, फोकस्ड नहीं है चीज़ों पर। तो क्या होगा, आता था क्वेश्चन, मैथ्स आता है, फिर भी नंबर कम आएंगे। क्यों? एक्यूरेसी नहीं रही, एक्यूरेसी कम होगी, एक्यूरेसी फिर। ठीक, तीसरा जो कि मैं इतना ज़्यादा देखता हूँ, अगर मैं बच्चे 100% देखूंगा कि 100% बच्चा है, 50% बच्चा ऐसा है कि जो सिर्फ क्लास अटेंड कर रहा है और इस होप में है कि मैंने क्लास देख ली तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। 50% बच्चा ऐसा है। 40% बच्चा ऐसा है कि जो ये सोच रहा है कि मैंने क्लास देख ली और मैंने क्लास की थ्योरी रिवाइज कर ली तो मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। जो बच्चा 10% बच्चा है वो क्लास भी देख रहा है, क्लास की थ्योरी भी रिवाइज कर रहा है और घर जाके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सोल्व कर रहा है, उस 10% बच्चे का पेपर क्लियर होगा। इसलिए कंपटीशन कम होता है। कंपटीशन जो प्रॉपरली स्ट्रेटेजिकली तैयार बच्चे होते हैं ना, उनमें बहुत कम होता है, क्योंकि बच्चे बहुत कम है जो सही तरह तैयारी कर रहा है, सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहा है। पेपर किस चीज़ का है? पेपर, तुम्हें देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है थ्योरी, एक होता है क्वेश्चंस। पेपर थ्योरी नहीं है। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे और तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इस चीज़ का पेपर है क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, थ्योरी की थोड़ी ना करनी है। समझो इस चीज़ को। अगर तुम्हारा जो पेपर है उसमें क्वेश्चन सोल्विंग हो रही है, क्वेश्चन सोल्विंग के लिए थ्योरी आना एक पार्ट है। एक बार थ्योरी तुमने पढ़ ली, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना तुम्हारा रोल है। बच्चे क्या कर रहे हैं, उसी थ्योरी को बार बार पढ़ रहे हैं, उसको नहीं पढ़ना। तुम्हें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न हो गए, वेल एंड गुड। एक दिन, 2 हफ्ते में, क्या हफ्ते के इस दिन फॉर्मूलाज को दोबारा देख लूंगा, उसके बीच में सिर्फ प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीखो। फॉर्मूलाज को अप्लाई करना नहीं सीखोगे, पेपर नहीं क्लियर होगा यार। बच्चा बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं जिन बच्चों को देखता हूँ, क्लास में पढ़ा लिया, हाँ भाई क्लास में 10 क्वेश्चन हो गए, वो 10 क्वेश्चन घर में जाके देख लिए, हाँ ऐसे ऐसे हुए हैं, और उनको लग रहा है पेपर क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। और मेजोरिटी बच्चा ये कर रहा है, मेजोरिटी बच्चा क्लास ले रहा है और सोच रहा है कि पेपर क्लियर हो जाएगा। क्लास में तुम्हें सिर्फ इतना % बताया जा रहा है, इतना। टीचर तुम्हें इतना % ही बता सकता है, उसकी एक लिमिटेशन है। इस चीज़ को इतना जाके प्रैक्टिस करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारे पास घर में 24 घंटे, टीचर के पास 24 घंटे नहीं है तुम्हें पढ़ाने के लिए। टीचर 1-2 घंटे ही पढ़ा सकता है, 1-2 घंटे में उसको क्वेश्चंस भी कराने हैं, उसकी थ्योरी भी कवर करनी है, और तुम सोचो उसे पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक, 3 कारण बता दिए मैंने, कैलकुलेशन वाला बता दिया, एब्सेंट माइंडेड बता दिया मैंने, और मैंने बता दिया मेजोरिटी बच्चा क्या कर रहा है, कंपटीशन 10% के बीच में ही है। उसके बाद बच्चा कैसा है, जो मैंने अपने साथ वालों को देखा था जो मैथ्स वाले थे, क्वेश्चन सोल्व नहीं ना हो रहा, अगर मैक्सिमम मिनिमम, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, बुक्स बंद करके रख दिया,
अरे यार क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। यार किसी को नहीं आती अप्रोच, मेरे को सारी अप्रोचेज नहीं आती, तुम्हें सारी अप्रोचेज नहीं आती। तुम जब क्वेश्चन सोल्व करते हो तो तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज आती हैं। फिर जब तुम्हारे पास सारी अप्रोचेज आ गई, फिर तुम देखते हो ये क्वेश्चन कौन सी अप्रोच से सोल्व होगा। क्या ये अप्रोच लग रही है, क्या ये लग रही है, क्या ये लग रही है। बुक बंद करके नहीं रखनी होती, इस चीज़ को समझो। ये बहुत बड़ी निशानियाँ होती हैं उनकी जिनको मैथ्स अच्छा है लेकिन फिर भी पेपर में अच्छे नंबर नहीं आ रहे या पेपर क्लियर नहीं हो रहा। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए 300 में से 90 मार्क्स लाना एक मैथ स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ब्लंडर्स कर रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक, एब्सेंट माइंडेड, फोकस नहीं है, सिर्फ थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक बच्चा आता है जिसका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले के बच्चे में पहले ही दिल में फेयर है कि भाई मुश्किल है, नहीं होगा। यार जिस बच्चे ने मैथ्स किया ना, कभी उसे पूछना 11th और 12th का मैथ्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा है। टोटली आपने कभी सेट नहीं पढ़ा, रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ छोटा सा एक बच्चा पढ़ा था। टोटली डिफरेंट। तो अगर वो कर सकते हैं तुम भी कर सकते हो कि तुमने 10th क्लास तक अच्छा मैथ्स पढ़ा है। अगर भाई साहब तुमको ये भी नहीं पता, किसी 1 की पावर कुछ भी कर दो वो 1 रहता है, मतलब तुम्हारा बेस 7th 8th क्लास का बिगड़ा हुआ है। अगर 10th क्लास तक यू वर गुड इन मैथ्स, 11th 12th का कवर करना मैथ्स मुश्किल नहीं होगा, टाइम लगेगा। मैं हर बच्चों को कहता हूँ चैलेंजिंग होगा, टफ होगा, टाइम लग सकता है। अगर मैथ्स वाले बच्चों से नहीं हो रहा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है क्लियर नहीं हो रहा, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं या कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनका क्लियर हो रहा है क्योंकि उनके एफर्ट्स अच्छे हैं। पहले जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले या मैथ्स कमज़ोर है, सिलेबस अच्छी तरह कॉम्पिटिटिव की तरफ से क्लियर करो। CBSE का पेपर नहीं है कि स्टेप मार्किंग होगी, गोला सही से भरा तो पेपर सही है, नहीं तो नहीं है सही। ठीक है, तो पहले सिलेबस कवर करना है, फिर उसके प्रैक्टिस करने हैं। फिर बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा अपनी एक स्ट्रॉबेरी दुनिया में जी रहा है। स्ट्रॉबेरी दुनिया का मतलब क्या होता है, वो सोच रहा है मैं फटाफट सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करूँगा। ये अप्रोच बहुत कम लोगों पे वो लगती है कि जो इस अप्रोच का कर सकते हैं काम, क्योंकि यू हैव 10-20 चैप्टर्स। अगर तुम 12 चैप्टर कर रहे हो, तुम सोचो 12 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं 12 चैप्टर्स के क्वेश्चन सोल्व करूँगा, तो भाई इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तुम्हें सब चीज़ें एक साथ चलानी है। तुम्हें चैप्टर कंप्लीट हो गया, तुम्हें उसके रोज़ के 20-20, 30-30, 50-50 क्वेश्चन करने हैं और साथ में अगला चैप्टर भी पढ़ना है। ऐसा नहीं करना कि पाइल अप बर्डन पाइल अप अपने ऊपर से प्रेशर क्रिएट करना है कि मैंने 12 चैप्टर तो कर लिए, लेकिन वो 12 चैप्टर करने से क्या क्वेश्चन सोल्व होगा। वही बात होगी, थ्योरी पढ़ी लेकिन प्रैक्टिस की नहीं। क्वेश्चन सोल्व होगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से। वो कब होगी, जब तुम साथ साथ करोगे। एंड में शायद कोई चैप्टर छूट जाए, फिर क्या करोगे। साथ साथ करना है, रोज़ के 50-50 क्वेश्चन करने हैं, साथ में नया चैप्टर भी पढ़ना है। बेटा कंपटीशन है, कंपटीशन में एफर्ट मारने पड़ते हैं। ठीक है, कंपटीशन सैक्रिफाइस मांगता है, देना पड़ेगा, बलिदान मांगता है, देना पड़ेगा। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी एक अलग वीडियो बनेगी, लेकिन एक बात याद रखना, ये सीक्रेट तुम्हें कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। पेपर देने जाओ ना, उसके बाद काफ़ी बच्चे होंगे जो डिस्कस कर रहे होंगे तुमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ा है। सबको ये कहना है कि जो मैंने पढ़ा है पेपर उसमें से आएगा। मैंने क्या पढ़ा है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे को इतना विश्वास है कि जो मैंने पढ़ा है पेपर उसी में से आएगा। जब ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे यहाँ पे फिट हो गया ना बेटा, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो बड़ी अच्छी होगी, बनाएंगे तुम्हारे लिए कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, लेकिन वो बनाएंगे पेपर के आसपास। ठीक है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा OMR शीट को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी होती है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप
पेपर को फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्व करें, आप लास्ट क्वेश्चन से भी कर सकते हैं, वो सब मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कभी और तुम्हारे साथ, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।